Hello friends, welcome to Science Academia. I am Ankita Pathak and today we will discuss about Mendel's law. स्टार्ट करते हैं हम। मेंडल्स लॉ जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सेटाइवम यानी कि पी प्लांट पर, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं 7 कैरेक्टर्स की, जो कि है फर्स्ट कैरेक्टर है स्टेम हाइट, जो कि टॉल एंड डॉफ होगी। फ्लावर कलर जो होगा वो वॉयलेट या वाइट होगा। थर्ड, फ्लावर पोजीशन जो होगी वो एक्सियल या टर्मिनल होगी। पॉड का शेप जो होगा वो इन्फ्लेटेड होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। पॉड कलर जो होगा वो ग्रीन होगा या येलो होगा। सीड का शेप जो होगा वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। सीड कलर जो होगा वो येलो या ग्रीन होगा। ये जो कैरेक्टर्स हैं और इनके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ये अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आगे पढ़ेंगे, पर इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया। और आप लोग इसको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ जेनेटिक्स की। लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इन्होंने प्रपोज्ड किए थे 3 लॉ जेनेटिक के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कि इन्होंने पी प्लांट पाइसम सेटाइवम में किया था। पी प्लांट जो हमारा है उसका बॉटैनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम, सॉरी साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। फर्स्ट लॉ है हमारा मेंडल्स लॉ में, 3 लॉ ऑफ मेंडल्स है, उसका फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पीसीज उनकी डिफर करती हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो क्रॉस्ड कराए जाते हैं, जो F1 जनरेशन में अपीयर होता है वो डोमिनेंट ट्रेट होती है, और जो रेसेसिव जनरेशन में यानी कि F2 में होता है वो रेसेसिव होती है। F1 generation which appeared on the F1 generation is called dominant trait, and जो ट्रेट अपने आप को एबल नहीं कर पाती है, एक्सप्रेस इटसेल्फ नहीं कर पाती है, अपने आप को खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो रेसेसिव ट्रेट होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और एक्चुअली में ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ये एक्चुअल में लॉ ऑफ जेनेटिक्स नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन था डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर के ट्रेट को बताने का। मतलब इसको लॉ भी कहा गया है, बट इसको एक्चुअल में सिर्फ ये लॉ ऑफ जेनेटिक्स नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही दिया गया है इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट ऑफ कैरेक्टर का। इससे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में सीखते हैं। ये है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये हमारी पेरेंटल जेनरेशन होती है, ये हमारी पेरेंटल जेनरेशन है जो कि टॉल एंड डॉफ है। टॉल जो हमारी डोमिनेंट ट्रेट है और डॉफ हमारी रेसेसिव ट्रेट है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो वहाँ से समझ सकते हैं, वो समझना आपके लिए पहले बहुत ज़रूरी है, इसके बाद आप इधर पढ़ सकते हैं तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ये हमारी पेरेंटल जेनरेशन है, टॉल एंड डॉफ। इसका हम लोग गैमीट फॉर्मेशन कराते हैं, तो जो टॉल है उससे हम लोग गैमीट फॉर्मेशन कराएंगे तो 2 कैपिटल टी निकलेंगे, और जब हम डॉफ जनरेशन में जो गैमीट फॉर्मेशन कराएंगे तो रेसेसिव ट्रेट मतलब हमारे स्मॉल डबल टी निकलेंगे। 1 गैमीट ये है एंड अनदर सेकेंड गैमीट ये है। ऐसे ही 1 गैमीट यहाँ पर ये है और सेकेंड गैमीट यहाँ पर ये है। इसके बाद हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये जो बॉक्स टाइप का है इसको ही मैंने पुनेट स्क्वायर बोला है, और इसको पुनेट स्क्वायर ही कह के डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर जो जो टॉल कैरेक्टर्स हैं हमारे, इनको हम ऊपर रखेंगे, और ये जो डार्क कैरेक्टर्स हैं इनको हम लोग इधर रखेंगे। तो जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो एक कैपिटल टी हमारा इधर का आ जाएगा और एक स्मॉल टी जो है ये इधर का आ जाएगा। देन ऐसे ही अगेन इसमें कैपिटल टी इधर एंड स्मॉल टी इधर। देन फिर से हम इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो 1 कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर। देन ऐसे ही कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इधर। तो ये हमारी F1 जनरेशन होगी। मतलब कि जो ये रेशियो आएगा इसका, सारे ही हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स आएंगे। हेट्रोजाइगस मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि ये जो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स हैं ये हम इनको ही कहते हैं, ये जो हमारे इसका F1 जनरेशन में जो हमारे ये सब आए हैं ट्रेट्स, इनको ही हम हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स कहेंगे। देन हम इसका F1 जनरेशन के बाद इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, मतलब इनकी सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे। तो जब जो हमारा रेशियो आया है
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब हम इसका फर्दर गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब हम इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो ये जो न्यू गैमीट्स हैं ये फॉर्म होंगे, न्यू गैमीट फॉर्म होंगे। तो हम इनका फिर से यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनको फिर से इनका पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम इनका क्रॉसिंग कराएंगे। तो जब यहाँ पर हम टी टी का क्रॉस करवाएंगे तो डबल कैपिटल टी आएगा, और जब यहाँ पर स्मॉल टी और कैपिटल टी का कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा। देन हम फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देन हमारा स्मॉल टी का कराएंगे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आएगा। ये हमारा F2 जनरेशन में आएगा। ये हमारी F1 जनरेशन थी जहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट सारे आए थे, कोई भी इसमें होमोजाइगस नहीं था। और ये हमारा F2 जनरेशन है जिसमें कि हमारे दो एक तरह से आए हैं, दो एक तरह से आए हैं और एक डिफरेंट आया और एक और डिफरेंट आया। मतलब कि हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा ये हमारा 3:1 का होगा। 3 जो होगा वो टॉल होगा, 1 होगा जो डॉफ होगा, और जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो हमारा 1:2:1 होगा। अब मैं फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो का बता दूं, मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ पर मैं फिर से बता देती हूँ। फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो हमारा फिजिकल कैरेक्टर मतलब फिजिकल अपीयरेंस से, देखने में वो कैसा लग रहा है उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि 3:1, तो जो टॉल प्लांट्स है ये हमारे, ये जो 3 हैं, ये हमारे जो 3 प्लांट्स हैं ये हमें एक तरह से दिख रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो है हमारे, ये हमें एक तरह से दिख रहे हैं हमारे। और इसके बाद ये जो हमारा सिंगल है ये अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस हो गया 3:1, 3:1 हो गया इसका फिजिकल अपीयरेंस। और फिर हम बात करते हैं देन जो जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगा। तो जीनोटिपिक रेशियो जो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारे डबल टी थे और ये जो टी टी दो एक तरह से दिख रहे थे, और ये हमारा स्मॉल टी है, स्मॉल टी है बोथ, और ये हमारा कैपिटल टी है। तो ये 1 रेशियो इसका ये हो गया कैपिटल टी का, और ये जो 2 कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये हमारे ये 2 हैं, तो 1 रेशियो इसका हो गया, 2 इसका हो गया, एंड 1 जो हमारा है सबसे रेसेसिव हमें ट्रेट मिली है डबल स्मॉल टी की, वो है हमारा 1। तो ऐसे ही फिनोटिपिक रेशियो फिजिकल अपीयरेंस पे जाते हैं, तो फिजिकल में ये तीनों एक जैसे दिख रहे थे और डॉफ अलग दिख रहा था, तो ये टॉल एंड डॉफ हो गया हमारा। ये हमारा अपीयरेंस के थ्रू फिजिकल रेशियो हमारा 3:1 हो गया, और हमारा जीनोटिपिक रेशियो जो है वो हमारा 1:2:1 हो गया। तो ये हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, अंदर जाकर हम इसको समझते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। जो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, this law states that member of allelic pair of trait that remains together in parent segregate or separate during gametes formation and only one of the factor gene into gametes। मतलब ये लॉ कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं हमारे एलिलिक पेयर ऑफ ट्रेट के, वो पेरेंट्स में ही रह जाते हैं, मतलब रिमेन टुगेदर इन पेरेंट्स सिग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और ओनली 1 फैक्टर जो जीन होता है हमारा वो एंटर करता है गैमीट में। मतलब ये जो एज अ रिजल्ट गैमेट जो होता है वो प्योर इन नेचर होता है और उसमें सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट होती है, हैव ओनली वन ऑन द एलील, ओनली 1 एलील होती है। और ये जो लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यही हमारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है मेंडल का, जिसको मेंडल ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ बताया है। और कोई भी लॉ हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। फर्स्ट लॉ तो सिर्फ हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट के बारे में बता रहा था, और ये जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है मेंडल का। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जा चुका है और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। इसका सेकेंड नेम ही है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। कई जगह नहीं भी लिखा रहता और कई जगह बताया भी जाता है, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। तो ये प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसका सेकेंड नेम है, इसको ही कहते हैं हम। देन थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात है, ये हमें इनहेरिटेंस है 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, जिसमें हम 2 पेयर्स का क्रॉसिंग कराते हैं। ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है हमारा वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है हमारा और अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर से। मतलब 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे
अनदर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर से क्रॉस होते हैं। जैसे मैं आपको क्रॉस करके इसके बारे में दिखाऊंगी। ये जो है हमारा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। दिस लॉ, ये जो लॉ है ये मेंडल ने प्रपोज किया था और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। सो अब हम लोग बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें जो मैंने आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स अभी पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा था कि वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। तो वहाँ पे हमने बात की थी इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में, हम समझे थे कि ये जो राउंड और येलो जो है, ये हम जो राउंड एंड येलो जो है ये हमारे पॉड कलर और सीड के शेप हैं। ये जो राउंड है ये हमारा सीड शेप है और ये जो येलो है ये हमारा पॉड का कलर है। और ऐसे ही जो रिंकल्ड और ग्रीन है ये हमारा सीड का शेप है और जो ग्रीन है वो हमारा पॉड का कलर है। मैंने आपसे कहा था या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो राउंड आएगा या रिंकल्ड आएगा या येलो आएगा या ये ग्रीन आएगा। तो इसमें जब ब्रीडिंग कराई गई है, क्रॉसिंग कराई गई है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह रख ले लिए गए हैं क्योंकि इन दोनों से ही हमें अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को करना है, सीड सीड कलर, सीड शेप से और पॉट कलर से। सो हम स्टार्ट करते हैं। राउंड में हमने कैपिटल आर ले लिए हैं 2 और येलो में हमने कैपिटल वाई ले लिए हैं 2। तो जब हम इनका गैमीट फॉर्मेशन करेंगे तो क्रॉसिंग गैमीट फॉर्मेशन में कैपिटल आर और कैपिटल वाई और इधर कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये हमारे गैमीट फॉर्म होंगे। और इधर रिंकल्ड एंड ग्रीन में ये हमारी रिंकल्ड और ग्रीन जो है ये हमारी रेसेसिव ट्रेट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको स्मॉल आर और स्मॉल वाई से लिए गए हैं। ये कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिए गए हैं। और जो हमारी ये डोमिनेंट ट्रेट है तो ये कैपिटल आर और वाई कैपिटल ली गई है। तो हम यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होता है रिंकल्ड और ग्रीन में वो स्मॉल लेटर्स का होता है। स्मॉल मतलब रेसेसिव ट्रेट्स हमारे गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट फिर हम इनकी ब्रीडिंग कराएंगे तो पुनेट स्क्वायर में हम पुनेट स्क्वायर में बात करते हैं। ये हमारे जो ये साइन आप देख रहे हैं ये मेल और ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है। तो ये हमारी पुनेट स्क्वायर में जब हम इसको ब्रीडिंग कराते हैं तो ये साइन भी दिखा देते हैं। ज़रूरी होता नहीं है वैसे, पर आप दिखा सकते हैं। तो जब हम ब्रीडिंग कराएंगे F1 जनरेशन की तो हमने जो ये 2 गैमीट फॉर्मेशन हमारा हुआ था ये हमने इसको ऊपर रख लिया जो हमारे फर्स्ट डोमिनेंट ट्रेट से बने थे, और जो हमारे रेसेसिव ट्रेट से जो आए थे वो हमने इनको इधर ले लिया। तो जब हम ब्रीडिंग कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कराएंगे। तो ये हम जब चारों से कराएंगे तो हम यही लिख देंगे। और हाँ, आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये नहीं कि पहले स्मॉल आर और कैपिटल आर में आप ऑलवेज कैपिटल को ही चूज़ करेंगे। ये नहीं कि आप स्मॉल को चूज़ कर लें, ऐसा नहीं है। कैपिटल को आपको पहले चूज़ करना है। और अगर आप साथ ही साथ पहले कैपिटल आर देन स्मॉल आर भी लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे आर वाई लिखा है और फिर इधर स्मॉल आर वाई लिखा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई लिखना है। देन इधर कैपिटल आर स्मॉल, इधर ही हम इसकी ब्रीडिंग कराएंगे, इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। देन हम इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। देन इनकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जो आएगा F1 जनरेशन का, वो जो ऑल प्लांट्स होंगे वो हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड्स होंगे। हमारी जो ऑल सीड्स होंगी वो हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड्स होंगी। देन हम बात करते हैं इनका, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। ये जो हमारे कैरेक्टर्स आए हैं क्योंकि सारे हेट्रोजाइगस आए हैं तो हम इनको फिर से इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, मतलब F2 जनरेशन के लिए। जब हम कराएंगे तो हमारी ये गैमिट बनेगी, इससे आर वाई बनेगी कैपिटल, एंड कैपिटल आर और स्मॉल वाई से हमारी ये सेकेंड सेल्फ पॉलिनेशन से हमारा गैमिट बनेगा, और स्मॉल आर और कैपिटल वाई से हमारा देन अनदर बनेगा, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई से हमारा ये गैमीट बनेगा। तो ये हमारा हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको ही हम, इन जो गैमीट फॉर्मेशन है इसको हम एक तरफ से हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे और इधर ही इसके जस्ट इधर वर्टिकली लिख लेंगे। देन हम इसकी ब्रीडिंग कराएंगे तो जो कैपिटल आर है ये हमारा, ये इसका गैमीट जब इसका क्रॉसिंग कराएंगे तो ये हमारे ये बन जाएंगे। देन ऐसे ही हम इसकी कराएंगे तो यही ऐसे हमारे सारे फॉर्मेशन होता जाएगा।
जैसे कि इसका ये हुआ, देन हम इसका और इसका कराएंगे तो ये हुआ, इसका और इनका कराएंगे देन ये हुआ, देन हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई से स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कराएंगे तो हमारा ये गैमेट फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही फर्दर हम इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई से कैपिटल आर स्मॉल वाई का, ऐसे ही हम इनमें और इनमें, इसमें और इसमें, इसमें इसमें, ऐसे ही स्मॉल आर और कैपिटल वाई का जब हम फर्स्ट वाले से कराएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनेगा। ऐसे ही हम इसमें और इसमें कराएंगे, ऐसे ही हम फर्दर चलते जाएंगे। देन नेक्स्ट लास्ट वाले में हम आते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई में जब कराएंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई से, तो हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई आ जाएगा। ऐसे ही हम इसकी और इसकी करवाएंगे, देन इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, देन लास्ट वाले की जब हम इसकी और इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ही रेसेसिव ट्रेट है। ये जो हमारा कलर आएगा वो रिंकल्ड ग्रीन आएगा, ये देखिए हमारा बिल्कुल ही अलग है। इसमें दोनों ही स्मॉल लेटर्स हैं, मतलब ये रेसेसिव ट्रेट है हमारी, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब हम इसकी कराएंगे लास्ट में तो आप ये देख रहे हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आएगा। तो ऐसे ही हमारा जो इसको फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 9:3:3:1। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 आएगा। तो जो 9 हमारे होंगे वो राउंड एंड येलो होंगे, जो 3 होंगे हमारे वो राउंड एंड ग्रीन होंगे, 3 होंगे वो रिंकल्ड एंड येलो होंगे। देन फर्स्ट जो वन हमारा 1 बचेगा, ये जो आखिरी वाला आप देख रहे हैं ये रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि कैसे हम 9:3:3:1 को करेंगे। तो देखिए ये जो हमारे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो 9 है हमारे ये राउंड येलो होंगे। एंड अब हम 3 की बात करें, ये राउंड ग्रीन की, राउंड ग्रीन की बात करें तो ये जो हमारे राउंड और ग्रीन होंगे, ये हमारे फर्स्ट ये होगा राउंड ग्रीन हमारा, एंड सेकंड हमारा ये होगा, एंड थर्ड हमारा ये होगा राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन हमारा ये फर्स्ट जो आप कैपिटल से देख रहे हैं आर को, जितने भी कैपिटल से आर है वो हमारे राउंड ग्रीन होंगे, समझ रहे हैं आप, ये 3 राउंड ग्रीन होंगे। और ये जो हमने इसमें से करके टिक लगाया है वो राउंड येलो होगा। और जो 1 एंड 2, रुकिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये जो हमारे राउंड ग्रीन होंगे, ये हमारा राउंड ग्रीन होगा, मैंने इसमें डिनोट करने के लिए कर दिया है, ये हमारा राउंड ग्रीन होगा और ये हमारा राउंड ग्रीन होगा। देन हम बात करें रिंकल्ड येलो की, तो जो हमारे ये होंगे ये हमारे रिंकल्ड येलो होंगे, ये हमारे रिंकल्ड येलो होंगे। देन जो रिंकल्ड ग्रीन होगा, ये हमारा जो आखिरी में बच रहा है, ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन होगा, ये सबसे रेसेसिव ट्रेट होगी। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल्स की ये 3 लॉ थे मैंने आपको जिनके बारे में बता दिया, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से व्हाट इज पॉड कलर ऑफ कंट्रास्टिंग पी कैरेक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वाइट एंड ग्रीन, सेकंड है हमारा ग्रीन एंड ऑरेंज, थर्ड है हमारा वॉयलेट एंड वाइट, और फोर्थ है हमारा येलो एंड ग्रीन। तो जो हमारा पॉड कलर है वो हमारा पॉड कलर जो कंट्रास्टिंग पी कैरेक्टर का है, उसका करेक्ट आंसर है हमारा येलो एंड ग्रीन। तो ये जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, yellow and green. Next second question,
व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम क्या समझते हैं? फर्स्ट है हमारा ऑप्शन द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज ऑफ सिंगल कैरेक्टर और ट्रेट। सेकंड है द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर और ट्रेट्स। थर्ड है हमारा द एलील विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ हाइब्रिड प्लांट विच डोमिनेंट ट्रेट इज प्रेजेंट। एंड डी है हमारा ए एंड सी बोथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है the cross made between two individual of the species single character or trait. Then third question है हमारा which law is only the law of explanation of dominant and recessive trait of the character? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन है डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट ऑफ कैरेक्टर का। देन फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा विच मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन स्टेट द लॉ। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट ये है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ मेंडल। देन फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द सीड शेप ऑफ कंट्रास्टिंग पी कैरेक्टर। तो जो अभी हमने क्रॉसेस किए उसमें हमें पता लग गया होगा कि हमारा सीड शेप और पॉड कलर्स जो थे वो कैसे थे। तो हमारा जो सीड शेप है वो है राउंड एंड रिंकल्ड, जो कि हमने राउंड लिया था डोमिनेंट के लिए और रिंकल्ड लिया था रेसेसिव के लिए। देन थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके कुछ यूज़फुल लगा हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।